Good morning, everyone. Okay, Shreya. So, we have started chapter 9, the triangle and its properties. Okay, in the last class, students, I am telling you again, this chapter you have to do in your project notebook. Okay, आपको ये chapter जो है वो project notebook में करना है. Okay, लक्ष्य. ठीक है. In the last class, I told you what is a triangle, classification of triangle, medians and altitudes of a triangle. तो मीडियन में मैंने आपको ये बताया था कि मीडियन में हमेशा मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं वर्टेक्स को, उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, और एल्टीट्यूड में मैंने आपको ये बताया था कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ऑपोजिट साइड पे. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5 ये होमवर्क में दिए थे. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1. व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ यू हैविंग योर टेक्स्ट बुक्स, लेट्स सी द क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक. ओके. Draw rough sketches of altitudes from A to BC for following triangles. क्वेश्चन 2 में आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं. ओके. उन फिगर्स में आपको क्या करना है? एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं. कहां से कहां ड्रॉ करने हैं? वर्टेक्स ए से उसकी ऑपोजिट साइड BC पर. ठीक है. ये एल्टीट्यूड्स आपको ड्रॉ करने हैं. तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करना तो आप सभी अच्छे से जानते हैं. कैसे ड्रॉ करते हैं एल्टीट्यूड? रफ स्केच बनाना है आपको. रफ स्केच का मतलब एल्टीट्यूड होता है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है. 90 डिग्री एंगल बनाएगा एल्टीट्यूड, यानी कि 90 डिग्री का एंगल वाली जो लाइन है वो आपको ए से BC पे ड्रॉ करनी है. 90 डिग्री के एंगल वाली जो साइड है वो आपको ए से BC पर ड्रॉ करनी है. और आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है. ये स्लीपिंग लाइन तो आपको दी हुई है, आपको एक स्टैंडिंग लाइन और ड्रॉ करनी है. तो ऑब्वियसली वर्टेक्स ए से, ठीक है, वर्टेक्स ए से एक सीधी स्ट्रेट लाइन आप अगर इस पे ड्रॉ कर दोगे, दैट विल बी लाइन फॉर द 90 डिग्री एंगल, लाइक दिस. ओके. सो दिस इज द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू BC. मैं इसका नेम दे रही हूं AD. मैं इसका नेम दे रही हूं D एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल. ओके. मैंने आपको बताया था किसी भी एंगल पे अगर ये रेक्टेंगल शेप बनी हुई होती है तो इसका मतलब होता है वो 90 डिग्री एंगल है. अगर मैग्नीट्यूड नहीं भी लिखा हुआ हो और ये रेक्टेंगल शेप आपको किसी भी एंगल पे बनी हुई मिलती है, इट मीन्स ऑब्वियसली इट इज 90 डिग्री एंगल, अ राइट एंगल. ठीक है. किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? वर्टेक्स ए से BC पर आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. तो एल्टीट्यूड आपको पता है. ओके अर्शप्रीत, एल्टीट्यूड आपको मालूम है 90 डिग्री एंगल होता है. तो ए से BC पे एक ऐसा लाइन सेगमेंट आपको बनाना है जो BC के साथ, क्योंकि BC के ऊपर आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो 90 डिग्री एंगल BC पर ही बनेगा. ठीक है. तो ए से BC पे मैंने एक ऐसी सीधी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, स्टैंडिंग लाइन, जो उसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है. ठीक है. सो एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC, क्या नाम हुआ इस एल्टीट्यूड का? दिस इज AD. ओके. क्या नाम हुआ? AD. So attitude from the vertex A to the opposite side BC is AD. ओके. इस तरीके से ये रफ स्केच बोल रहा है. रफ स्केच का मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करके ही बनाएं. ठीक है. तो 90 डिग्री तो आप सभी को पता है कैसा होता है. सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो आप इजीली बना सकते हो. ठीक है. दिस इज A पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट्स. नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेकंड में आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है. इसमें आपको ए से BC पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, यानी कि ए से BC के ऊपर एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा. तो ये आप देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है ना. राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स? यस, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है. तो ये जो एंगल है ACB, दिस इज 90 डिग्री एंगल. और हमें क्या करना है? वर्टेक्स ए से साइड BC पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है. तो एल्टीट्यूड आप जानते हो जो 90 डिग्री एंगल बनाता है. तो AC, जो वर्टेक्स ए से BC पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला AC, क्या ये BC के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा? यस, इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल. बेटा आउटसाइड नहीं बनेगा कशिश. आउटसाइड कैसे बनेगा? आप इसको आगे प्रोड्यूस भी कर दोगे इस साइड में तो भी वो लाइन टेढ़ी जाएगी ना. BC के ऊपर तो 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा ना. BC पे तो इन्होंने ऑलरेडी एल्टीट्यूड दिया हुआ है AC.
ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एल्टीट्यूड ऐसा होता है, दो एल्टीट्यूड्स जो हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं, उन्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती। वर्टेक्स ए से BC पर मुझे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं प्रोट्रैक्टर से इसको ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ, देखते हैं कौन सा लाइन सेगमेंट आता है। ये मैंने 90 डिग्री एंगल की लाइन जो है वो वर्टेक्स ए पे रख दी है सीधी, और ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है वो BC पर रख दी है। तो ऑब्वियसली यही लाइन आ रही है AC जो 90 डिग्री एंगल बना रही है, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन तो नहीं आएगी ना एल्टीट्यूड के लिए। जो A से BC पे एल्टीट्यूड होगा वो यही वाली लाइन होगी AC। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसमें जो 90 डिग्री बनाने वाली दोनों साइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली एल्टीट्यूड होती हैं। ठीक है, तो AC जो है वो BC पर एल्टीट्यूड है, फ्रॉम वर्टेक्स A टू BC। ओके, नाउ थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में मैंने एल्टीट्यूड बताया था कैसे ड्रॉ करते हैं। इट इज ड्रॉन आउटसाइड, आउटसाइड बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। ये देखिए, वर्टेक्स A से मुझे BC पर 90 डिग्री एंगल की लाइन ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले मुझे इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा BC को। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एल्टीट्यूड जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो A से क्योंकि मुझे BC पर 90 डिग्री एंगल की लाइन ड्रॉ करनी है, एल्टीट्यूड बनाना है, तो ट्राइंगल के अंदर तो पॉसिबल नहीं है ना। ट्राइंगल के अंदर BC पे आप कहीं भी ड्रॉ करोगे तो क्या ये 90 डिग्री एंगल बनेगा? कहीं भी आप ड्रॉ कीजिए लाइन, वो 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो वो स्ट्रेट लाइन उसके आउटसाइड ही ड्रॉ होगी इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया AP। ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में BC को प्रोड्यूस किया मैंने आगे, और फिर उसके पॉइंट P पे एक एल्टीट्यूड ड्रा किया A से, दैट इज AP। तो क्या नाम हो गया एल्टीट्यूड का? AP। फ्रॉम वर्टेक्स A टू दी साइड प्रोड्यूस्ड साइड BC, BC की जो बड़ी हुई साइड है उस पर मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है AP। ठीक है, तो नेम क्या हो गया एल्टीट्यूड का? AP। सो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको रफ स्केच ड्रॉ करना था एल्टीट्यूड का। क्वेश्चन 3 में आपको मीडियन का रफ स्केच ड्रॉ करना है। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ मीडियंस फ्रॉम A टू BC फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ आपको डायग्राम बने हुए नहीं दिए हैं। क्वेश्चन 2 में आपको बुक में ऑलरेडी डायग्राम बने हुए दिए हैं, यहाँ पे आपको खुद ड्रॉ करना है डायग्राम। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है आप सभी जानते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? यू ऑल नो दैट। क्या होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल? नहीं, सम नहीं बेटा, हर एक एंगल की वैल्यू नहीं, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, या जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो मैंने ये एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है A B एंड C, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें तीनों ही एंगल्स आप देखिए, ये दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों एक्यूट एंगल्स है, 90 डिग्री से कम है इनकी वैल्यू। तो सबसे पहले तो मैंने क्या, यस वेरी गुड याना, वेरी गुड। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब मुझे मीडियन ड्रॉ करना है A से BC पर। तो मीडियन आप सभी जानते हैं मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि A से BC पे मीडियन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले BC का मिड पॉइंट होना पता होना जरूरी है आपको। ये है 5.4, 5.4 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ है। तो 5.4 का हाफ कितना होता है स्टूडेंट्स? इट इज 2.7। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 2.7 बिल्कुल इसके बीचों बीच, और इसका नेम मैंने लिख दिया D। तो अब इस मिड पॉइंट से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ वर्टेक्स A को, सो AD विल बी द मीडियन फ्रॉम A टू BC।
सो मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, हमने D इसका मिड पॉइंट लिया, और मीडियन क्या होगा A से BC पर, उसका नेम है AD। ठीक है, समझ में आ रहा है आप बच्चों को? मीडियन में मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट की थी आज की, तो मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं वर्टेक्स को। तो पहले तो हमें सामने वाली साइड का मिड पॉइंट फाइंड करना है, और फिर उसको वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना है, तो हमें मीडियन मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? 90 डिग्री होना चाहिए एक एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल, यस, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं ये 6 सेंटीमीटर का तो बेस ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर, और बिल्कुल स्ट्रेट मैंने वर्टिकल लाइन इस पे ड्रॉ कर दिया जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इस तरीके से। ठीक है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया? राइट एंगल। और अगर आप इन दोनों एजेस को ज्वाइन कर दोगे तो इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। ये 3 पॉइंट्स हो गए राइट एंगल ट्राइंगल के, ए बी सी। ओके, तो ए से बी सी पे आपको क्या करना है? मीडियन ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी का मिड पॉइंट फाइंड कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, तो 6 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो 3 पे हमने बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट लगाया 3 सेंटीमीटर पे, मैंने इसको नेम दे दिया P। इट इज P। तो अब अगर मैं A को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट P से ज्वाइन कर देती हूँ, तो दिस विल बी AP, एंड AP विल बी द मीडियन। ओके, AP क्या हो गया? मीडियन हो गया। तो यहाँ क्या नेम लिखेंगे? मीडियन फ्रॉम A टू BC इज AP। ठीक है, जहां P क्या है? BC का मिड पॉइंट है। फाइन। Okay, so this was the B part of question number 3. Now move to the C part. C part में आपको obtuse angle triangle पे median draw करना है। तो first of all आपको obtuse angle triangle बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा obtuse angle triangle? मैं again 6 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ कर रही हूँ नीचे। ठीक है, ये मैंने बेस बना दिया ट्राइंगल का 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है इस पे, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप इस पॉइंट पे ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हो या इस पॉइंट पे बनाते हो। ठीक है, मैं इस वाले पॉइंट पे ऑब्ट्यूज एंगल बना रही हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। यस यस यस। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। ए बी सी, मैंने इसके पॉइंट्स के नेम दे दिए। ओके, अब आपको पता है ए से बी सी पे मिड पॉइंट मीडियन ड्रॉ करना है, तो बी सी का मिड पॉइंट पता होना जरूरी है। ये 6 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर पे, यस, 3 सेंटीमीटर पे मैंने पॉइंट लगा दिया, और उसको मैंने नेम दे दिया है ओ। इसे मैंने नेम दे दिया ओ। तो अगर मैं इस मिड पॉइंट से वर्टेक्स ओ को, ए को ज्वाइन कर देती हूँ, ओ से मैंने ए को ज्वाइन कर दिया, तो ए ओ क्या हो गया? मीडियन हो गया। ठीक है, सो पहले तो हम ये बताएंगे कि मिड पॉइंट है कौन सा। मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट हमने क्या लिया? ओ। तो मीडियन क्या हो गया? मीडियन फ्रॉम ए टू बी सी, मीडियन का नेम हो गया ए ओ। वर्टेक्स ए को उसकी ऑपोजिट साइड बी सी के मिड पॉइंट ओ से मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ए ओ विल बी द मीडियन फ्रॉम ए टू बी सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच फिगर। ये फिगर्स आपको दिए हुए हैं, इनमें एक एक एंगल्स के आपको वैल्यू गिवन है। तो आपको जो एक दूसरा एंगल ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे एक्स, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था। यस, आइसोसेल्स ट्रायंगल में मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, प्रॉपर्टी बताई थी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेल्स क्या? ये किसी भी ट्रायंगल के लिए, अगर टू साइड्स किसी भी ट्रायंगल की इक्वल हैं, तो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। दिस प्रॉपर्टी वी विल यूज हेयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए,
triangle ABC is given to you. In this triangle ABC, you can see the similar symbols are drawn on two sides, AB and AC. AB एंड AC, ये जो टू साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, उन दोनों पे ही सिंगल कट लगा हुआ है. तो अगर हमें किसी भी फिगर में टू एलिमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल बताना होता है तो उन पे कई बार उनकी वैल्यूज ना लिख करके सिमिलर सिंबल भी लगा देते हैं, जैसे AB एंड AC. ठीक है, इन दोनों पे सिंगल कट लगा हुआ है, तो ये क्या शो कर रहा है कट, कि AB और AC आपस में इक्वल है. ये साइड्स कैसी हैं आपस में, इक्वल गिवन है आपको. यहाँ पे अगर या तो टू मेथड्स होते हैं इक्वल बताने के किसी भी फिगर में. पहला तो आप दोनों के मेजरमेंट्स लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर. या तो दोनों के मेजरमेंट्स लिखे होते तो हमें पता चलता दोनों इक्वल है. अगर मेजरमेंट नहीं लिखे होते हैं तो वो सेम सिंबल बनाता है, उससे वी कैन फाइंड कि दोनों इक्वल है आपस में. तो क्या गिवन है कि AB एंड AC आपको इक्वल गिवन है क्वेश्चन में. वो x की वैल्यू पूछ रहा है. तो मैंने अभी भी क्या बोला कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं आपस में. तो AB के ऑपोजिट एंगल है x और AC के ऑपोजिट एंगल है 70 डिग्री. तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स भी कैसी हैं आपस में, इक्वल है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, yes, since angles opposite to equal sides, ये रीजन लिखना है बेटा आपको, आर इक्वल, क्योंकि इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. टू साइड्स ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल गिवन है और इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. हेंस इसलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 70 डिग्री. इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी. ठीक है, तो ये रीजन भी लिखने हैं और यही प्रॉपर्टी, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है हम इसके 4 पार्ट्स में यूज करेंगे. ठीक है, सेकंड ट्राइंगल आपको गिवन है PQR. यस, वेरी गुड. PQR में भी आपको PQ एंड QR दोनों साइड्स इक्वल गिवन है. तो PQ के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, इसके सामने वाला x, और QR के सामने वाला है 45. तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे. तो वापस से आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, सिंस एंगल्स opposite to equal sides are equal and given, क्या गिवन है आपको कि PQ एंड QR ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है. हेंस उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. ओके, तो दोनों में हमने सेम रीजन लिखा है, बस आपको डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है एंगल्स की. रीजन सेम होगा दोनों में x की वैल्यू फाइंड करने का. ठीक है, नेक्स्ट है C. इसमें देखिए आपको ट्राइंगल गिवन है ABC. यस यस, नो बेटा, x will not be 130 डिग्री. देखो AB एंड AC आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, कौन कौन सी साइड्स इक्वल दी हुई है, AB एंड AC. AB इज इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है ना क्वेश्चन में. ओके, तो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, AB के ऑपोजिट एंगल होगा दिस, ये वाला, ये अंदर वाला ACB. ठीक है, ये 130 डिग्री तो बाहर है, एक्सटीरियर में है. ठीक है, तो ए बी ये जो इक्वल वाली साइड है इसके ऑपोजिट एंगल है ACB, और AC ये जो इक्वल वाली साइड है इसके ऑपोजिट है एंगल x. तो ये x एंगल और ये अंदर वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. ये 130 के इक्वल नहीं होगा x, ये तो बाहर है ट्राइंगल के, हमें तो अंदर वाला एंगल देखना है ना. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो उसके लिए हमें पहले इस एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए ACB की. यस और नो, ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे, एंगल ACB की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो देखिए इन द फिगर एंगल ACB प्लस एंगल ACD
इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या लिखा, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी डी, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, कैन एनीवन टेल मी द रीजन? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ब्रैकेट में आपको रीजन लिखना है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसलिए मैंने इनका सम क्या बताया है, 180 डिग्री। आप चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन वैल्यू फाइंड कीजिए एंगल ए सी बी की, क्या होगी, एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी की वैल्यू कितना है, 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने क्या किया, सिर्फ एंगल ए सी डी की वैल्यू लिखी है। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट विल बी 50 डिग्री। तो ये जो अंदर का एंगल है, टिक लग रहा है जिसपे, ए सी बी, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 50 डिग्री। नाउ यस, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हमने वही प्रॉपर्टी यूज करनी है अब जो हम अभी तक ए और बी पार्ट में यूज करते आ रहे थे। नाउ एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल ए सी बी कितनी है, 50 डिग्री, और ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये आपको दिया हुआ है, ए बी और ए सी ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है, और एंगल ए सी बी की वैल्यू है 50 डिग्री। हैंस x इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, सो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्योंकि ए सी बी की वैल्यू 50 डिग्री आ गई, तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका सी पार्ट था। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में भी सेम चीज करनी है आपको। क्या दिया हुआ है आपको, कौन कौन सी साइड्स इक्वल गिवन है, पी क्यू एंड पी आर, दीज टू साइड्स गिवन इक्वल टू यू इन दिस क्वेश्चन। पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। ओके, अगेन पी आर इसके सामने वाला एंगल है एक्स, एंड पी क्यू इसके सामने वाला एंगल है दिस वन। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो x और ये जो इनर एंगल है ट्रायंगल का, ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो पहले तो मुझे एंगल पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, इन द फिगर, यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंगल पी आर क्यू, ये जो अंदर वाला एंगल है टिक लगा हुआ है, एंड एंगल एस आर टी, ये जो बाहर वाला एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नहीं बेटा, 125 नहीं होगा, यहाँ पे आपको 180 में से माइनस थोड़ी करना है, ये लीनियर पेयर थोड़ी है, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट है। तो जो वैल्यू इसकी होगी वही इसकी होगी। ठीक है, सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 55 डिग्री, क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, और चैप्टर 8 में मैंने आपको बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, 55 डिग्री, यस। नाउ सिंस अगेन वही प्रॉपर्टी यूज में लेनी है हमको, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बेटा ये रीजन आपको ना हर एक क्वेश्चन में लिखना है, रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है ज्योमेट्री में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री, और साइड्स आपको कौन से इक्वल गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से इक्वल होंगे, एक्स इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, सो एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर किया था वैसे ही सेम नीचे करना है, बस ये डिफरेंस है, ऊपर लीनियर पेयर बन रहा था और यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो विद दिस योर एक्सरसाइज 9.1 इज कंप्लीटेड विद दिस क्वेश्चन। इसके बाद में एक टॉपिक और है, एंगल सम प्रॉपर्टी। वन मोर टॉपिक इज देयर, एंगल सम प्रॉपर्टी। इस एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी 9.2।
The complete exercise 9.2 is based on the angle sum property. Now what is angle sum property? This is the last. I will take 2 minutes of you only. The sum of three angles of a triangle is 180 degree. क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 ऑल्सो, कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. ओनली दिस इज द प्रॉपर्टी. ठीक है, चाहे उनका मैग्नीट्यूड आपको किसी भी कितना भी दिया हुआ हो, चाहे किसी भी टाइप का ट्राइंगल आपको दिया हुआ हो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल, उसके तीनों एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा. ठीक है, ये टू स्टेटमेंट्स मैंने ये लिखा हुआ है कि किसी भी ट्राइंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते. जब मैंने आपको एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन बताया था, तो राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको ये बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल होता है और बाकी दोनों अक्यूट एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो अ ट्राइंगल कैन हैव वन राइट एंगल एंड टू अक्यूट एंगल्स, तो वो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है. ओके, देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको ये बताया था कि एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं. ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है, किसी भी ट्राइंगल में ना तो दो राइट एंगल्स हो सकते हैं, ना ही दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज your classwork and your homework for today is exercise 9.2 question number 1. एक्सरसाइज 9.2 में फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपको आज होमवर्क में. किस तरीके से होगा देखो, मैं हिंट दे देती हूँ आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कैन बी द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. ये 4 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि क्या ये किसी ट्राइंगल के एंगल्स हो सकते हैं. बुक्स हैं आपके पास, एक बार क्वेश्चन देखिए आप. एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है कि क्या ये तीन एंगल्स के जो ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं ये किसी ट्राइंगल के एंगल्स शो करते हैं. तो उसके लिए आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज में लेनी है. एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या करेंगे आप? पहले तो इन तीनों को ऐड करेंगे. जैसे 80 डिग्री, 73 डिग्री एंड 27 डिग्री दिया हुआ है, इन तीनों को ऐड करोगे. अगर इनका एडिशन 180 डिग्री के इक्वल आता है तो क्या आंसर होगा? यस, दे आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, लेकिन अगर इनका सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं आता है, देन दे विल नॉट बी द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ऑब्वियसली ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, हमेशा ऑलवेज, तो इनका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए. अगर 180 डिग्री आ रहा है तो ये एंगल्स हैं ट्राइंगल के, और अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है. तो आंसर में आपको एडिशन शो करके बताना है. आपको आंसर में क्या करना है? एडिशन शो करके बताना है कि क्या इनका एडिशन 180 डिग्री है या नहीं है. ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1. ओके, थैंक यू. दिस वाज ऑल.